अभी ऐसी कोई मुझे बता सकता है कि इंसान के पास कितना धन होना चाहिए कि वो अपने आप को अमीर कहे। मैं इतना डाउन टू अर्थ हूँ, मुझे पता है कि ज़मीन से इंसान पैदा होता है, मिट्टी से आदमी खेलता बड़ा होता है और एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। क्यों हम अपने मिट्टी से नफरत करें? तो मैं डाउन टू अर्थ हूँ, हमेशा कहता हूँ। मुझे कोई आदमी, हिंदुस्तान का एक आदमी ये कहे कि नरेंद्र जय ने कभी ईगो या अपना कोई दिखाया हुआ है। मैं आज भी कहता हूँ कि देश का सबका भला हो, और ख़ास तौर नेता को भी कहता हूँ कि जो आपके पास प्राप्त है वो पर्याप्त है। जो भी मेरी बात सुनेंगे, ये साधु संत महात्मा जो खास तौर ये कथावाचक है, देखिए कथाएं से जो धन आप इकट्ठा करते हो, मैं नहीं समझता कि इसके साथ आपके कर्म अच्छे हो रहे हैं। जितने कथावाचक हैं जो पैसा ऐंठते हैं, पैसा लेते हैं और पैसे से कम बात नहीं करते वो, और ज्ञान इतना बड़ा बड़ा बांटते हैं, मैं कहता हूँ ये पाप के भागीदार होने वाली बात है। करीब 50 लाख का पैकेज, आज भी मुझे वो कहते हैं सर आप हमारे लिए नरेंद्र जय जी काम करो, आप अपनी स्पीच दो, लेकिन हमारे उसमें चैनल पे हमारी उसमें बाद में या जो इवेंट्स वगैरह जो भी करते हैं, स्टेज शो करवाते हैं कि हरजाई जी आपको बाहर अब्रॉड हम वहाँ यूरोप में और कनेडा में और ऐसे शो करवाएंगे। मैंने कहा सर मुझे धन की ज़रूरत ही नहीं है, मैंने क्या करना धन, मुझे धन से प्यार ही नहीं है। क्योंकि जो इंसान धन से प्यार करता है, मैं एक नम्रता से कहता हूँ, वो उतना अपने प्यार परिवार से नहीं कर सकता। नरेंद्र हरजाई जी की एक बात बहुत ज्यादा प्रचलित है कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। इसके पीछे लॉजिक बहुत बड़ा है, शब्द तो बहुत कम है। क्या लॉजिक है ये जानते हैं नरेंद्र हरजाई जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद। सर कैसे कहते हैं कि जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, फिर भी प्राप्त होने के बाद और की लालसा क्यों होती? जी, देखिए सबसे पहले तो मैं अपने जो हिंदुस्तानी हैं उनको नमन करता हूँ। आज 145 करोड़ की है पॉपुलेशन, तो 145 करोड़ को नमन। मुझे बेटा ये पता चला कि करीब-करीब, ज़्यादा तो मुझे नॉलेज नहीं है, 40% लोग आज भी गरीबी रेखा से नीचे हैं। बिल्कुल। 40% गरीबी रेखा से नीचे हैं, आज जो हिंदुस्तान की हमारी पॉपुलेशन है। मैं उनको भी नमन करता हूँ। मैं ये चाहूँगा कि उनका परिवार भी खुशहाल और सुखी रहे, ये दिल से नरेंद्र जय की कामना करते हैं। लेकिन जो हमारे 60% लोग हैं, आज मैं उनके बारे में एक शब्द बोलना चाहूँगा। 40 को तो अलग कर दो ना, उनको तो ज़रूरत है। बिल्कुल। ये उनके लिए नरेंद्र हरजाई कहते हैं, जैसे कि मैं खुद अपने आप को कहता हूँ कि जो प्राप्त है, वो पर्याप्त है। भगवान जी ने जो आपको दिया हुआ है, मैं कहता हूँ हर एक इंसान को, वो 60% के लिए संदेश है, 40 के लिए नहीं, उनको तो ज़रूरत है। 60% के लिए ये मेरा संदेश है, वो मिडल क्लास हैं, अपर क्लास हैं, बहुत ऊपर के हैं। एक भी मुझे आज तक 60 साल की उम्र में मुझे एक ऐसा इंसान नहीं मिला वो 60% लोगों में, कि जो ये कहे कि हरजाई जी जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। तो मुझे साधु संत महात्मा कहते हैं कि हरजाई जी आपकी तृष्णा, आपकी तमन्ना पूरी होगी है। मैंने कहा जी बिल्कुल, भगवान जी को साक्षी मानता हूँ, जो मुझे भगवान जी ने दिया हुआ है इतना काफ़ी है, मुझे इससे ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है। मुझे खाना अच्छा मिलता है, अच्छा घर है, अच्छा परिवार है, अच्छा समाज सोसाइटी में मान सम्मान है, क्या चाहिए और ज़िंदगी जीने के लिए। मैं रात को सोता हूँ तो बड़ी आनंद की नींद आती है, अच्छी नींद आती है। सुबह उठता हूँ तो एकदम फ्रेश आता हूँ, बिल्कुल माथा मेरा ऐसे रहता है कि कूल। लोग मुझे कहते हैं कूल माइंडेड आदमी हो हरजाई जी आप। एक तो मुझे गुस्सा नहीं आता, जो मेरे सामने गुस्से की बात करता है तो मैं उसको हाथ जोड़ देता हूँ कि भैया आप अपना गुस्सा अपने पास रखो, मेरी बात नहीं पसंद आती तो थोड़ा-सा आप साइड हो जाओ। तो पर्याप्त और जो प्राप्त है या जो पर्याप्त है, उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि जीवन में मैं उन 60% लोगों से पूछना चाहूँगा, अभी ऐसी कोई मुझे बता सकता है कि इंसान के पास कितना धन होना चाहिए कि वो अपने आप को अमीर कहे? किसी को बेटा बताओ आप। स्केल तो कोई ऐसा है ही नहीं है ही कि नहीं है। जिसके पास, अगर मान लो कि मिलियन है तो वो बिलियन की जी, सोचेगा। आज मुझे लगता है कि ये हमारे देश के सबसे मुकेश अंबानी जी नंबर 1 पर है, रिचेस्ट मैन है, और शायद सेकंड नंबर पे अडानी जी आते हैं, ठीक है? एक एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, आज देखिए ना जो उनके भाई हैं अनिल अंबानी जी, मैं सभी को नमन करता हूँ। आज वो शायद उनका पहले एक टाइम था कि 5वां स्थान था, आज कौन-सा स्थान है मुझे पता नहीं है, आज वो कुछ कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, जो भी हम टीवी के माध्यम से सुनते हैं, आज वो परेशान हैं। लेकिन
आम जो हमारा मिडिल क्लास है उससे वो कितने अपर है। मीन्स पैसे की कमी नहीं है उनको, लेकिन वो स्टेटस स्टैंडर्ड बनाना चाहते हैं। ऐसा कौन सा स्टेटस स्टैंडर्ड बनता है कि जिसमें आप अमीर। मुकेश अंबानी से मैं हिंदुस्तानियों को कहूँगा आप अमीर कभी 100 जन्म में नहीं बन सकते। कौन बन सकता है जी? आज किसी के पास 4 पैसे होते हैं तो उनके जो है ना चलने का, खाने का, पीने का तरीका, बातों का तरीका बदल जाता है। मैं कहता हूँ वही इंसान है। नरेंद्र हरजाई आज भी ये कहते हैं, मैं आज भी डाउन टू अर्थ हूँ। ये समाज सोसाइटी ये मेरे वीडियो देखेंगे, मैं आज भी डाउन टू अर्थ हूँ। आप बेटा खड़े होके बात करो, मैं यहाँ ज़मीन पे बैठ के बात करता हूँ। मैं इतना डाउन टू अर्थ हूँ। मुझे पता है कि ज़मीन से इंसान पैदा होता है, मिट्टी से आदमी खेलता बड़ा होता है और एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। क्यों हम अपने मिट्टी से नफ़रत करें? तो मैं डाउन टू अर्थ हूँ, हमेशा कहता हूँ। मुझे कोई आदमी हिंदुस्तान का एक आदमी ये कहे कि नरेंद्र अजय ने कभी ईगो या अपना कोई दिखाया हुआ है, मैं आज भी कहता हूँ कि देश का सबका भला हो। और ख़ास तौर नेता को भी कहता हूँ कि जो आपके पास प्राप्त है, वो पर्याप्त है। आप इससे ज़्यादा मत सोचो कि मुझे ये ओहदा मिल जाए, ये पोस्ट मिल जाए, ये कुर्सी मिल जाए, कुछ नहीं है। सब कुर्सियाँ यहीं धरती पे रहनी है, सिर्फ़ आपके कर्म जो है वो आपके साथ जाएँगे। अच्छा, साधु संत भी तो यही बात कहते हैं कि सब मोह माया है। लेकिन ये मोह माया ने ही इतना जकड़ रखा है कि इंसान भाग रहा है, दौड़ रहा है। हुँ। अगर ऐसे दौड़ने के लिए कह दें तो साँस फूल जाती है, लेकिन पैसों के पीछे दौड़ने के लिए ना पता नहीं एनर्जी कहाँ से आ रही है। जी, आपने अच्छा एक सवाल किया बेटा। सभी देखते हैं जो भी मेरी बात सुनेंगे, ये साधु संत महात्मा जो खास तौर ये कथावाचक हैं। देखिए, कथाएँ से जो धन आप इकट्ठा करते हो, मैं नहीं समझता कि इसके साथ आपके कर्म अच्छे हो रहे हैं। जितने कथावाचक हैं, जो पैसा ऐंठते हैं, पैसा लेते हैं और पैसे से कम बात नहीं करते वो, और ज्ञान इतना बड़ा-बड़ा बाँटते हैं, मैं कहता हूँ ये पाप के भागीदार होने वाली बात है। मुझे आज भी बेटा करीब-करीब 50 लाख का पैकेज आज भी मुझे वो कहते हैं, "सर आप हमारे लिए नरेंद्र अजय जी काम करो, आप अपनी स्पीच दो लेकिन हमारे उसमें चैनल पे हमारी उसमें बात पे या जो इवेंट्स वगैरह जो भी करते हैं, स्टेज शो करवाते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। कि हरजाई जी आपको बाहर अब्रॉड हम वहाँ यूरोप में और कनाडा में और ऐसे-ऐसे शो करवाएँगे।" मैंने कहा, "साहब मुझे धन की ज़रूरत ही नहीं है। हुँ, मैंने क्या करना धन? मुझे धन से प्यार ही नहीं है।" क्योंकि जो इंसान धन से प्यार करता है, मैं एक विनम्रता से कहता हूँ, वो उतना अपने प्यार परिवार से नहीं कर सकता। बिल्कुल। क्योंकि धन की वजह से ही परिवार टूटते हैं। लेकिन नरेंद्र हरजाई कहता है कि अगर दुनिया की दौलत मुझे मिल जाए, तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना परिवार चाहिए। बिल्कुल। निर्धन की परिभाषा भी मैं यही समझती हूँ कि जो धन का लोभी हो जाता है उसे हम निर्धन कहते हैं। ये नहीं कि आपके कपड़े फटे हैं और आपके पास जेब में फूटी कौड़ी नहीं है तो आप निर्धन हैं। जो लोभी होता है ना धन का, उसे निर्धन कहना कई गुना बेहतर है उनसे जो कि दिन-रात धूप में अपनी चमड़ी को जलाकर कमा रहे हैं। देखते रहिए हेडलाइन्स 24 और आपको कैसे लगे विचार कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताएँ। नमस्कार। सबका भला और सबका भला। सरबत का भला।